और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, मालदीव के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ गया है और इज माई ट्रिप ने कैंसिल की सभी फ्लाइट बुकिंग। और इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर हमने ये फैसला किया है और मालदीव की जितनी भी बुकिंग थी सबको रद्द कर दिया गया है। और ये एक बड़ा मैसेज मालदीव को दिया गया। मालदीव के खिलाफ अब पूरे देश में गुस्सा है और जिस तरीके से उनके 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की थी उसके बाद से तमाम जो सेलिब्रिटी है उन लोगों ने भी मालदीव का बहिष्कार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी से पंगा, मालदीव को पड़ा महंगा। भारत का कड़ा रुख, डर गया मालदीव। आया सुप्रीम ऑर्डर, नप गए लीडर। भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अरब सागर में लक्षद्वीप और मालदीव के बीच समंदर में गर्मी तेज हो गई है और इसकी वजह है मालदीव की सरकार के नए मंत्रियों का भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान, जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी से पंगा लेने की हिमाकत दिखती है। लेकिन अब नए भारत से पंगा लेना मालदीव और वहां के विवादित मंत्रियों पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक से मालदीव के नए चीन प्रेमी राष्ट्रपति की फेंकड़ी निकल गई है। जिस तरह से मालदीव के नए राष्ट्रपति एंटी भारत स्टेप लेकर भारत को चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, पीएम मोदी की एक चाल से मौजूद चारों खाने चित हो चुके हैं और इसका असर सोशल मीडिया पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहां पीएम मोदी के लक्षद्वीप से लौटने के बाद से लक्षद्वीप टॉप सर्च में चल रहा है, तो बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करने वाले मंत्रियों पर गाज गिर रही है, तो मालदीव के विवादित मंत्री और चीन प्रेमी सरकार अपने ही देश पे घिर गई है, घुटने पर आ गई है। इसका असर आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी और भारत के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले मालदीव के मंत्री मरियम श्यूना, मलाशा शरीफ और हसन जिहान को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन इन मंत्रियों को बर्खास्त कर देने के बाद भी मालदीव के चीन प्रेमी राष्ट्रपति की मुसीबत बरकरार है, क्योंकि भारत से पंगा लेकर न सिर्फ उन्होंने भारतीयों से पंगा लिया है, बल्कि अपने देश के नेताओं और जनता से भी पंगा ले लिया है। आलम यह है कि अब मालदीव के सांसद और लोग भी माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। मालदीव की सांसद और पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और मौजूद सरकार को भारतीयों से माफी मांगने के लिए कहा। ईवा अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, नस्लवादी और बर्दाश्त के बाहर है। मंत्री के शब्द किसी भी तरह से मालदीव के लोगों की राय को नहीं दर्शाते हैं। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम भारत पर कितने निर्भर हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ी है, भारत हमेशा सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल रहा है। ऐसे में मालदीव सरकार को भारत के लोगों से औपचारिक माफी मांगनी चाहिए। ईवा अब्दुल्ला के अलावा मालदीव के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी विवादित पोस्ट की कड़ी निंदा की है। मंत्री की भाषा को घटिया बताते हुए भारत को सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रमुख सहयोगी बताया है। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने भी इसकी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ घृणास्पद भाषा के इस्तेमाल की निंदा करता हूँ। भारत हमेशा मालदीव का एक अच्छा दोस्त रहा है और हमें इस तरह की कठोर टिप्पणियों को दोनों देशों के बीच सदियों पुरानी दोस्ती पर नकारात्मक प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वही मामले पर बढ़ते घमासान के बीच मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब भी सामने आए और मामले को ठंडा करने की कोशिश की। उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि जब मैं मंत्री था तो मैंने कई बॉलीवुड कलाकारों का स्वागत किया। वो हमारे साथ जुड़े और मालदीव को उस स्थिति में बनाने में हमारी मदद की जहां वो अभी है। कोविड के बाद भारतीय पर्यटक ही हैं जिन्होंने वास्तव में मालदीव पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित किया है। भारत के अपमान पर बढ़ते दबाव के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हमें भारत सरकार से कोई समस्या नहीं है। दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं। इन तमाम बातों से साफ है कि भारत से पंगा लेना मालदीव की चीन प्रेमी सरकार को भारी पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि उसकी अकल ठिकाने कैसे आई। तो इसे ऐसे समझिए कि मालदीव की हिमाकत के बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया। तो इधर पीएम मोदी के अपमान के बाद बॉलीवुड मालदीव पर हमलावर हो गया। पहले अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, इसके बाद सलमान खान और जॉन अब्राहम ने भी ट्वीट का निशाना साधा और साफ कर दिया कि डिग्निटी सबसे पहले आता है। इसके बाद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी सामने आए, उन्होंने भी आलोचना की। इतना ही नहीं, वेंकटेश प्रसाद,
सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा ने भी मालदीव को जमकर कोसा। इसका असर ऐसे हुआ कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मालदीव का मजाक बन गया। लोग मालदीव से दूर जाने लगे। इसी खौफ ने मालदीव सरकार की पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो अब देखिए, मालदीव मोदी की मार से रोने लगा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है और ऐसे में भारत की नाराजगी मालदीव के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में लोग मालदीव जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अब ऐसे में जिस तरीके से मालदीव बायकॉट की मुहिम भारत में चली है, वो कितनी घातक साबित हो सकती है मालदीव के लिए, वो हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कितनी अब ये जो हरकतें की है मंत्रियों ने, उसका खमियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा। अब आप समझिए कि टूरिज्म पर पूरी अर्थव्यवस्था वहां की टिकी हुई है। द्वीप है और वहां पे सैलानी जाते हैं और उसी से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। कुल कमाई का 1/4 पर्यटन से आता है और उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं वहां पे। तो ये देखिए, और यही वजह है कि अब वो बैकफुट पर आ गया है। कुल कमाई का 1/4 पर्यटन से मिलता है मालदीव के लोगों को रोजगार, और अब अगर इसी तरीके से उसका बैकआउट कर दिया जाएगा तो वो बैकफुट पर आ जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो टूट सकती है। तो ऐसे में वो बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री मोदी से पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोजगार में टूरिज्म का योगदान 1/3 से ज्यादा है। अब आप समझिए कि अगर बैकआउट होता उसका तो कितना उसको नुकसान होगा। पर्यटन कमजोर पड़ा तो मालदीव पर मुसीबत बढ़ जाएगी और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। अब आप समझिए कि ये कितना घातक हो सकता है। पर्यटन कमजोर पड़ा तो मालदीव की मुसीबत बढ़ जाएगी और यही वजह है कि अब जिस तरीके से चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, उन लोगों ने जो बैकआउट किया उसका असर पड़ेगा। अब देखिए, ये वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और भारत के विरोध के बाद अब इनको सस्पेंड किया गया। कौन है? मरियम श्यूना, इनको बर्खास्त किया गया है। और दूसरी नेता देखिए, ये है मलाशा शरीफ, इनको बर्खास्त किया गया, इन्होंने भी टिप्पणी की थी। इसके अलावा हसन जिहान, इनको बर्खास्त किया गया। ये 3 लोग हैं, इनको बर्खास्त करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत की नाराजगी भारी पड़ने वाली है और इन तीनों लोगों को सस्पेंड करने के बाद डैमेज कंट्रोल कर रहा है मालदीव। अब देखिए कि किस तरीके से मालदीव का घमंड टूटा, अब आपको बताते हैं। भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो मालदीव जाते हैं। आप देखते होंगे अक्सर फिल्म स्टार अपनी तस्वीरें डालते रहते हैं कि वो घूमने के लिए वहां गए हैं। ऐसे में 2018 में भारत से सबसे ज्यादा सैलानी मालदीव गए थे। बड़े टूरिस्ट जो है भारतीय, वो मालदीव उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है, वहां जाते हैं। और करीब 15 लाख पर्यटक सिर्फ 2018 में मालदीव गए थे। आप सोचिए, 15 लाख, छोटा सा वो द्वीप है लेकिन 15 लाख भारतीय वहां पे गए थे। और 2018 में भारत से 90,000 पर्यटक मालदीव गए थे। सोचिए, इतनी बड़ी तादाद में भारतीय वहां पे जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। और 2019 की बात करें तो करीब 1,66,000 सैलानी भारत से मालदीव गए थे। तमाम जो फिल्म स्टार जाते हैं उनको देख के और भी लोग ज्यादा संख्या में मालदीव छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से वहां